नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बीकानेर संभाग की झीलें हैं। बीकानेर संभाग की झीलों की हम बात करेंगे। बीकानेर संभाग में ज़्यादा झीलें हैं नहीं, विशेष रूप से बीकानेर की आपकी जो कोलायत झील है या गजनेर झील है उसकी बात करेंगे। इन झीलों के उपनाम क्या है, इन्हें किन किन और उपनामों से जाना जाता है, इनसे सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। आइए पढ़ लेते हैं बीकानेर संभाग की झीलें। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बड़ी झील जो बीकानेर संभाग की है वो बीकानेर की कोलायत झील है। कौन सी झील है? कोलायत। अब एक प्रश्न कई बार आता है कायलाना का, है ना। कायलाना जो झील है वो जोधपुर में है। कायलाना जोधपुर में, कोलायत बीकानेर में। नाम मिलते जुलते हैं, 4 अक्षर के क से स्टार्ट हो रहे, कोलायत कायलाना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलायत है वो बीकानेर कर देना, ठीक है। कोलायत है वो एक तीर्थ है, कायलाना तीर्थ नहीं है, ठीक है, ये अंतर है। कोलायत है वो तीर्थ है, धार्मिक स्थान है, लेकिन कायलाना धार्मिक स्थान नहीं है, ठीक है। हाँ, डूबना हुआ तो बात है, कायलाना चले जाना, लेकिन कोलायत है तो वो तीर्थ है, ठीक है। कोलायत झील। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात इसके बारे में कि जो अपनी जो कोलायत झील है ये बीकानेर के अंदर है। जिला कौन सा हो गया? बीकानेर जिला हो गया। सर दिखती कैसी है, दिखा दो ना कोलायत। देखो, दूर से देखोगे कोलायत लेक तो ऐसी दिखेगी आपको, है ना। ये इस प्रकार से है, ये चारों तरफ अच्छी चार दीवारी बनाई हुई है। कोलायत लेक ऑफ बीकानेर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बीकानेर के अंदर है। फोटो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, आई एम गोइंग टू चेक यू। ये देखो ये देखो भाई, कोलायत झील बीकानेर की है और इसे सूखे मरुस्थल यानी शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। कि सुंदर मरुस्थल का एक शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है ये। उपनाम लिखिए, उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। ये चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है, उसमें एक ऐसा खिलखिलाता हुआ सुंदर बगीचा, वो आपका कोलायत झील है जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। कपिल मुनि की तपोस्थली है, ठीक है। तो कपिल मुनि का आश्रम और मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे वो। हम जब दर्शन की बात करते हैं, जब हम दर्शन की बात करते हैं उसमें एक सांख्य दर्शन है, ठीक है। उसमें कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता का नाम है कपिल मुनि। कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। तो ये प्रश्न अलग से एग्जाम में भी आता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है ये झील। तो ये जो सांख्य दर्शन है अपने दर्शन के अंदर, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें तो जो कपिल मुनि है इनका यहां पर आश्रम एवं मंदिर बना हुआ है। अब आजकल तो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आते नहीं कि भाई कोलायत झील किसके लिए जानी जाती है। 100 में से कोई 10 प्रश्न ऐसे ओके, हेलो हेलो हेलो। तो आज के समय में ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आते नहीं है कि भाई आपसे सीधा पूछ लेवे कि कौन सी कोलायत झील कौन से जिले में, सीधा सा प्रश्न आएगा नहीं। प्रश्न ये पूछा जाएगा कोलायत झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। कथन 1 कहेगा बीकानेर में, कथन 2 इसे शुष्क मरुस्थल का उद्यान कहते हैं, कथन 3 ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली है, कथन 4 यहाँ मंदिर और आश्रम दोनों बने हुए हैं, या फिर ये होगा कि केवल यहाँ पर मंदिर बना हुआ है।
तो गलत है। मंदिर और आश्रम दोनों है, केवल कैसे हो गया? तो थोड़ा समझे, उस प्रश्न का मर्म समझे, क्या कहना चाहता है। तो कौन से सही है? 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, है ना, अगर स्टेटमेंट गलत हुआ तो इस प्रकार से कोलायत झील के संबंध में आप लोगों को याद रखना है। अपना माता की मुक्ति के लिए भाई कपिल मुनि ने ऐसा किया था। माँ की सेवा सबसे बड़ी, तो अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकाल दी थी अपनी तपस्या के बल पर। लिखिएगा, अपनी माता की मुक्ति है तो पाताल से गंगा निकाली। तो अपनी माता की मुक्ति है तो पाताल से भी गंगा निकाल दी थी इन्होंने। ये आपको इसमें विशेष विशेष याद रखना है। ये इनकी प्रसिद्धि है, इनकी तपस्या स्थली यहाँ पर है। और जो वर्तमान में यहाँ पर कपिल सरोवर या कोलायत झील जिसे कहा जाता है, कपिल सरोवर या कोलायत झील, झील के उपनाम, झील के उपनाम क्या है? एक तो कोलायत सरोवर और एक है आपका कपिल सरोवर, क्योंकि कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इसे कपिल सरोवर या कोलायत स्थान पर होने की वजह से इसे कोलायत तालाब या कोलायत झील इसे कहा जाता है। ये अनेक इसके उपनाम है। यहाँ पर भी 52 घाट है। 52 घाट हमने पुष्कर में दे रखे थे, तो 52 घाट पुष्कर में है, तो 52 घाट यहाँ पर भी है। झील किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जो इसके लिए अच्छा प्रश्न बनता है। 52 की जगह तुम्हें 62 घाट दे देंगे, 42 घाट दे देंगे, 22 घाट दे देंगे। आपको याद रखना है 52 घाट, 50 + 2 52। झील किनारे 52 घाट बने हुए हैं। तो ये आपको बीकानेर संभागीय झीलों में पहली झील जो अपनी कोलायत झील है उसके संबंध में देखा कि बीकानेर में शुष्क मरुस्थल का उद्यान के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर जिले में स्थित है। कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में कोलायत झील को जाना जाता है। एक कोलायत मेला भी है जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर आयोजित होता है ना, कोलायत मेला, कोलायत झील पर कोलायत मेला। ये भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब पुष्कर में मेला भरता है, पुष्कर पशु मेला भरता है, उस अवसर पर कार्तिक की पूर्णम को यानी कि शुक्ल पक्ष की, ठीक है, पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष की ही होती है। तो प्रश्न परीक्षा में आता है कि कोलायत मेला है वो कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा पर भरता है। और ये आपका जब मेला भरता है, यहाँ का दीपदान महोत्सव, क्या महोत्सव फेमस है? दीपदान महोत्सव कोलायत का प्रसिद्ध है कि लोग जब है वो कोलायत झील के अंदर दीपक जो होते हैं वो विसर्जित करते हैं। ये दीपदान महोत्सव कोलायत झील का फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा स्नान के समान यहाँ पर महत्व है। यहाँ का स्नान जो है, स्नान वो आपका गंगा स्नान के समान माना जाता है। तो यहाँ का जो स्नान है वो गंगा स्नान के समान माना जाता है। ये विशेष आपको इसमें याद रखना है। एक चारण जाति के लोग यहाँ पर स्नान करने नहीं आते या कोलायत तीर्थ पर नहीं आते हैं बिल्कुल की। उसके पीछे भी एक किंवदंती है कि चारणों की कुलदेवी, चारणों की जो लोक देवी जिन्हें हम कहे अपनी करणी माता जी, तो करणी माता जी की जो बहन है गुलाब कंवर, वो गुलाब कंवर का गोद लिया हुआ बेटा था लखन। और लखन कहते हैं कि यहाँ पर कोलायत झील में स्नान करने आया था, तो डूबने से लखन की मृत्यु हो गई थी। तो चारण जाति के लोग नहीं आते यहाँ पर। चारण जाति यहाँ नहीं आती। पीछे कारण है करणी माता की बहन
गुलाब कंवर का दत्तक पुत्र, गुलाब कंवर का दत्तक पुत्र लखन यहां डूब गया था। तो लखन यहां पर डूब गया था, उस वजह से लखन की मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि यहाँ पर कौलाय झील जो है वहां पर चारण जाति के लोग नहीं आते हैं। तो अपनी कौलाय झील है वो कंप्लीट होती है बीकानेर संभाग के अंदर। पहला ये है कि बीकानेर में शुष्क मरुस्थल का उद्यान कहते हैं, कपिल मुनि की तपोस्थली, कपिल सरोवर, कपिल तालाब, और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला भरता है। दीपदान यहाँ का फेमस है। इतना याद कर लीजिए, 4-5 पॉइंट बार बार देख लीजिए। क्यों रट रहे हो भाई, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो, टेंशन किस बात की, आगे आ जाओ। बीकानेर में एक फेमस झील है, वह है गजनेर झील। गजनेर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। नंबर 2 पे आएगी आपकी गजनेर झील है वो बड़ी साफ है, कांच की तरह साफ दिखाई देती है। गजनेर पैलेस के सामने ही है, आपको और अच्छे से याद करा दूं। गजनेर पैलेस ये रहा, और इसके जस्ट सामने ये झील है, तो गजनेर लेक है। और इसको बड़ा सुंदर दृश्य आपको यहाँ मतलब ये झील काफी साफ है। इवन आई वांट टू सी, है ना, कभी बीकानेर जाने का मौका नहीं मिला, जरूर जाए तो देखना आप लोग भी और मैं भी। बड़ी सुंदर सी झील है, साफ पानी के लिए जानी जाती है। गजनेर लेक जो है वो अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है, बस इतना याद रखना। यहां पर गजनेर अभ्यारण्य है, तो लिखो गजनेर अभ्यारण्य के गजनेर अभ्यारण्य के बीचों बीच ये झील स्थित है। और ये झील है वो जो है पेयजल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं इस झील का उपनाम। झील का उपनाम शुद्ध पानी का दर्पण। ये साफ पानी का कांच इसे कहेंगे, इतनी साफ झील है, इस वजह से इसका उपयोग पीने के पानी के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग पीने के तो पीने के पानी के लिए भी आप इस झील का इस्तेमाल कर सकते हैं। गजनेर है कहाँ, सबसे पहले बताओ गुरुजी। बीकानेर के अंदर बड़ा साफ जग पानी है, ऊपर जाकर देखो तो चेहरा दिख जाए, कांच की भी जरूरत नहीं है, बोले चेहरे पे मेकअप लगा लो, झील का पानी देख के इतना साफ साफ आपको इसमें दिख जाएगी। इतनी सुंदर झील है। और इसके एक तरफ आप देखोगे तो महल बना हुआ है, ठीक है, महल, बगीचे और 3 दिशाओं में पेड़ हैं, ठीक है। झील के अंदर अगर हम बात करें, झील के एक तरफ महल है, झील के एक तरफ महल है और तीनों तरफ बगीचे हैं, तीनों तरफ पेड़ पौधे और बगीचे हैं। और ये आपने देखा ही था फोटो के अंदर, एक तरफ तो महल दिखेगा और चारों बाकी वाली तीनों दिशाएं हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिलेगा। निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने करवाया था 1920 में, गंगा सरोवर के नाम से जाना जाता था। निर्माण 1920 में बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उनके द्वारा। और इस झील का जब गंगा सिंह ने निर्माण करवाया तो गंगा सिंह ने कहा भाई पैसे मैंने खर्च किए, मेरे नाम पे नाम रखते हैं। तो
प्रारंभिक नाम है इसका जो हुआ करता था, स्टार्टिंग में जो नाम हुआ करता था वह इसका था गंगा सरोवर। क्या था? तो गंगा सरोवर इसका प्रारंभिक नाम था। गजनेर का प्रारंभिक नाम गंगा सरोवर। शुद्ध पानी का दर्पण के रूप में ये झील जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है। गजनेर है कहां पर, यह प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो जाना चाहिए। प्रारंभिक नाम इसका गंगा सरोवर था, 1920 में इसका निर्माण किया गया था। ये सारी बातें याद रही। गजनेर महल यहीं पर स्थित है। हम इस गजनेर महल की बात करें तो इसका निर्माण गज सिंह ने अकाल राहत के रूप में, बीकानेर महाराजा गज सिंह ने गजनेर महल गज सिंह द्वारा अकाल राहत के रूप में, गज सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में, तो अकाल राहत कार्य के रूप में गजनेर महल जो इस झील किनारे है वो गज सिंह ने बनाया था। ये गजनेर झील है आपकी क्लियर होती है। और एक जो आपकी ये वाली झील थी कौलायत झील, वह भी क्लियर होती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो झील है, दो झीलें, दो तीन और इम्पोर्टेंट है बीकानेर संभाग की। तलवाड़ा जो है गगन नदी से जिसको जल मिलता है, ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी से जल आपूर्ति होती है। तो तलवाड़ा नाम की एक चीज ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए उत्तरी राजस्थान में बीकानेर जिले, बीकानेर संभाग के अंदर आपकी तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अगली बड़ोपल, ये भी आपकी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नंबर 4 पे लिखिएगा बड़ोपल। बड़ोपल झील की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम की समस्या से ग्रसित है। बड़ोपल, बड़ोपल बड़ोपल हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ लेक, बड़ोपल लेक है ना, ये इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या खारा खारा पानी है यहाँ पर पूरा, है ना। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी को दिखाना। किताबों में तो खूब नाम लिखे हो देखते हो, लेकिन आज मजा आएगा तुम्हें पढ़ करके। सेम की समस्या से ग्रसित है झील। आप इसको देख सकते हो, देखते ही पता चल जाएगा गुरुजी ये नमक कहाँ से आ गया। भाई खारा पानी है इसके अंदर। तो ये बड़ोपल झील जो है वो भी आपके कहाँ है, यह भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और ये सेम की बीकानेर संभाग की होगी और सेम की समस्या से ग्रसित है। सेम की समस्या, और सेम की समस्या मतलब पानी में लवणीयता, सैलिनिटी वो ज्यादा है, और दैट्स वाई ये सेम की समस्या से पीड़ित है। बस इतना आपको इसके संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका बड़ोपल है, सेम गगर बहाव क्षेत्र में बनी हुई एक प्राकृतिक झील है। गगर बहाव क्षेत्र में है और एक प्राकृतिक झील है। ऐसा नहीं कि इंसान ने बनाया हो, नेचुरली पानी इकट्ठा हो गया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि बड़ोपल क्या है गुरुजी, एक प्राकृतिक झील है जो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, गग्गर के पानी के बहाव क्षेत्र में। लद्दाख की पेंगोंग झील की तरह इसकी तुलना, जो ये इसकी जो तुलना है वो हम लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील जो है ऐसे पानी से ढकी हुई उस टाइप से खुली खुली दिखती है, लद्दाख की पेंगोंग झील के समान। लद्दाख की पेंगोंग झील के, तो लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील है उसके जैसी दिखती है, सेम की समस्या से ग्रसित है। घग्गर का पानी आता है
और नंबर 5 पे अगली झील ये भी बीकानेर संभाग की हो जाती है, वो है बूढ़ा जोहड़ है, वो डाबला गंगानगर के अंदर है, बूढ़ा जोहड़ झील। बुड्ढा जोहड़, और ये डाबला हनुमानगढ़ के अंदर, सॉरी गंगानगर क्षेत्र जो है वहां पर, डाबला गंगानगर क्षेत्र के अंदर स्थित है। डाबला डाबला गंगानगर क्षेत्र में स्थित है आपकी बुड्ढा जोहड़ झील, और ये गंग नहर का पानी इसमें आता है, गंग नहर का पानी इसमें आता है। तो ये आपको याद रखना, बुड्ढा जोहड़ है, ये भी एक झील है। तो बीकानेर संभाग की झीलें कंप्लीट होती है, और आगे कल जोधपुर संभाग की झीलें पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, छोटी क्लास है लेकिन भूलना मत, गलती मत कर देना। पहला कौलायत है जो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाता है, और कपिल मुनि का तपोस्थल है, 52 घाट यहाँ है, कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भरता है। गजनेर झील बीकानेर की है, प्राकृतिक झील है, 1920 में गंगा सिंह ने बनाई थी। तलवाड़ा जो झील है वह आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, बड़ोपल भी हनुमानगढ़ में, बूढ़ा जोहड़ है वो गंगानगर में। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।